सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो जीवन भर मुजफ्फरनगर वासियों के और पूरे देश के लोगों के साथ काम आएगी। यह महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मुजफ्फरनगर के अंदर 19 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक अग्निवीरों की जो भर्ती हुई, उनका किस तरीके से स्वागत हुआ, किस तरीके से उनके ठहरने की व्यवस्था हुई, किस तरीके से उनके आने जाने की व्यवस्था हुई और किस तरीके से बारिश के वातावरण में संघर्ष करा गया और किस तरीके से अग्निवीरों को सम्मानित करते हुए समझाया गया, ताकि वे सारे युवा लोग अग्निवीर बनकर इस भारत माँ की सेवा कर पाएं। बात है पिछली भर्ती की, लगभग जो 2018 में रही, कि जब मुजफ्फरनगर में अग्निवीरों की भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए सैनिक के रूप में सेना ने आयोजित व्यवस्थाओं को बनाया, लेकिन विभिन्न स्थानों से आने वाले अग्निवीरों की कोई व्यवस्था शासन प्रशासन लेवल पर नहीं की गई थी। कुछ भागदौड़ करके गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने उनके खाने की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की थी, लेकिन वो व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी जिससे बड़ी संख्या में आने वाले अग्निवीर सुख सुविधाएं प्राप्त कर सके। परिणाम, जगह जगह गंदगी, अनेकों स्थानों की लाइटें तोड़ दी गई, खोखे वालों के खोखों को नुकसान पहुंचाया गया, ठेले वाले छोटे छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ और सारा शहर गंदगी से भर गया। हमने संजीव बालियान जी के साथ, जो मुजफ्फरनगर के सांसद भी हैं, बैठ के एक योजना बनाई कि आने वाली भर्ती में शासन प्रशासन को, आम जनता को और सेना में भर्ती होने आ रहे अग्निवीरों को कोई दिक्कत ना हो और उस योजना को शुभ मुहूर्त देने का मौका 19 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक मिला। चाहे स्टेशन हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे प्राइवेट बस अड्डे हों, चाहे कोई व्यक्तिगत वाहन से आ रहा हो, पूरे शहर के अंदर अग्निवीरों का स्वागत हुआ। उनके भोजन की व्यवस्था 2400 घंटे रही। उनके नहाने, रहने और शौचालय जाने की व्यवस्था हर स्तर पर करी गई। जगह जगह पर एरो मार्क लगाए गए ताकि अग्निवीर आराम से उस वेदांता फार्म पे, जो मेरठ रोड पे स्थित है, आसानी से पहुंच सके। उनके गाइड की व्यवस्था, ताकि स्टूडेंट आराम से भोजन करने के बाद, नहा धोने के बाद, शौचालय जाने के बाद स्टेडियम में आ सके और सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए सारे प्रशिक्षणों को कराने के बाद
गवर्नमेंट की सेना की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अग्निवीर बन सके। हम लोगों का रोल पूरी तरीके से सशक्त रूप से मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति और धन शक्ति को एक जगह समाहित करके संगम के रूप में सेवा करने का रहा कि किसी के गार्जियन को, पुलिस वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रेस वालों को, आम जनता को अग्निवीरों से कोई असुविधा न हो और अग्निवीरों को अपनी भर्ती कराने में कोई असुविधा न हो। इसीलिए अग्निवीर इस बार चाहे बारिश हुई, चाहे तेज़ धूप पड़ी और चाहे मौसम नॉर्मल रहा, अग्निवीरों को किसी तरह की दिक्कत मुजफ्फरनगर के लोगों ने नहीं होने दी। और हम सब लोगों का ये सकारात्मक प्रयास प्रेस के माध्यम से पूरे देश में गया, पूरे समाज में गया, पूरे क्षेत्र में गया, पूरे मिलिट्री वाले लोगों के पास भी गया। लेकिन इस बार जो दिक्कत थोड़ी बहुत हुई, जो वेदांता फार्म हाउस के मालिक हैं उनको हुई, हमने व्यक्तिगत रूप से डीएम साहब के सामने, एडीएम साहब के सामने, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, विशेष रूप से विजय वर्गीय जो यहाँ पे एडिशनल एसपी हैं उनके सामने रखी कि वेदांता फार्म को जो फाइनेंशियली, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज दिक्कत हुई, जब अग्निवीरों की भर्ती मुजफ्फरनगर में हो या पूरे देश में कहीं भी हो, उन बातों का भी ध्यान रखा जाए जो वेदांता फार्म के मालिकों को हुई। पूरे शासन प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा। हमारा मुजफ्फरनगर का जन जन इस बात के लिए प्रसन्नचित है कि लगभग 13 तहसीलों की, 13 जिलों की भर्ती मुजफ्फरनगर में हुई। ये मुजफ्फरनगर के लिए गर्व की बात है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अभी तक ये दूसरी भर्ती करके अग्निवीरों की जो सेवा करने का मौका हम सब लोगों को मिला, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी युवा शक्ति है, इस बात पे गर्व करेगी कि मुजफ्फरनगर से एक नई परंपरा अग्निवीरों के स्वागत की यहाँ के जनप्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने और समाज के समाज सेवी लोगों ने शुरुआत की, जो एक माइलस्टोन बनके इतिहास तो बनेगी, एक प्रेरणादायक कहानी भी बन गई है। मैं पुनः आशा करता हूँ कि निरंतर हमें कांवड़ियों की सेवा का, किसानों की सेवा का, अग्निवीरों की सेवा का, भंडारों के माध्यम से संतों की सेवा का और ऊकों की सेवा का जो मौका मिलता है, हम उसके प्रति भगवान का कृतज्ञ करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया
हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।